तो मैंने किसी से भी पूछा ना, ये पूछेंगे तो कहेगा नेतृत्व नहीं कौन परिवर्तन है, अगर तो हो इनको गया, हंस कैसे माना जा सकता है? नेतृत्व परिवर्तन हो गया, ममता दीदी ने कमान संभाल ली, तो नवल शर्मा भारी पड़ जाएगा क्या फिर राज्यों के ये चुनाव भी? अब तो लालू यादव भी कह रहे हैं दे दीजिए ममता बनर्जी को नेतृत्व। देखिए, मैं भी अपेक्षा करूंगा कि सबके बराबर समय मुझे भी दीजिएगा। देखिए, एक देहात में कहावत है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। नेतृत्व तो किसी के पास चला जाए, राहुल गांधी के पास जाए या ममता बनर्जी के पास जाए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या नीति और नेतृत्व है। इनकी पॉलिसी पैरालाइज कर गई है और इनके पास एक ऐसा नेतृत्व है जो अपने अजीबोगरीब हरकतों से पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इनके पास एक ऐसा लीडरशिप है जो आज तक यह तय नहीं कर पाया कि ट्राउजर टी शर्ट पहने या कुर्ता पैजामा पहने। अगर कुर्ता भी पहने तो बाजू ढीली छोड़े या बाजू को ऊपर खींचे। इसी कशमकश में राहुल जी फंसे हुए हैं, ना कोई वैचारिकता, ना ज्ञान का कोई स्तर। जब भी मुंह खोलते हैं लोगों के बीच में हास्य का पात्र बन जाते हैं। इनको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके प्रतिपक्ष में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक का सफर केवल अपने खून पसीने और मेहनत से तय किया है। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी से न्यूनतम अपेक्षा देशवासियों को क्या है? न्यूनतम अपेक्षा यह होती है, सारे लोग जानते हैं कि आपको लीडरशिप वंशवाद की थाली में परोसकर मिल गया है। आपको केवल गंभीर राजनेता के रूप में व्यवहार मात्र करना है। सत्ता तो आनी जानी रहती है। हो सकता है कि आपके भाग्य में भी कभी सत्ता का स्वाद तो लिखा। दीदी सही ऑप्शन है ना इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए? भाई दीदी और नीतीश कुमार में तो खूब बनती है ना। देखिए, अब आपने धारा बदल दी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप यह बात जान लीजिए कि जिस इंडिया ब्लॉक की चर्चा हो रही है, वो इंडिया ब्लॉक क्या, वो नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड है, नीतीश कुमार जी के दिमाग की उपज है। और नीतीश कुमार जी ने ही सारे दरवाजों पर मत्था टेक कर इंडिया गठबंधन को अस्तित्व में लाया। और जब इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया तो मलाई खाने के लिए बाकी लोग मैदान में कूद गए। नीतीश जी ने मझधार में छोड़कर अपनी अलग राह पकड़ ली। देखिए, इन लोगों कुर्सी का ही मोह है ना, मतलब हर तरफ चाहे यहाँ हो या वहां हो, कुर्सी का ही मोह है ना। नहीं, ये कुर्सी का मोह मत कहिए, बल्कि राज्य के विकास, देश के विकास, राष्ट्रवाद के प्रति आस्था, इसके कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। आप इसकी एकांगी व्याख्या मत कीजिए। मैं ये बता रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक में आज की तारीख में कौन से लोग हैं। यह कांग्रेस की कितनी बड़ी दुर्गति है कि जो कांग्रेस एक जमाने में देश पर राज करती थी, वह सारे भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टियों का पिछलग्गू बनने के लिए तैयार है। देखिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पूरी पार्टी परिवार में सिमटी हुई है और उसके बावजूद भी राजद के लोग कांग्रेस को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। सपा के लोग राहुल गांधी जी को पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। तो यह कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। हमारी नीतियों को, हमारे नेतृत्व को देश की जनता इतनी बेरहमी से खारिज क्यों कर रही है? हमारे पास तो एक ऐसा लीडरशिप है, एक ऐसा सेंसिटिव और ईमानदार लीडरशिप है। आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, बस एक लाइन में आप फर्ज करें, आप पश्चिम बंगाल के विकास की रफ्तार को देखें और बिहार के विकास की रफ्तार को देखें। जो बिहार कभी भारत का ब्लैक होल हुआ करता था, उसी ब्लैक होल वाले बिहार को नीतीश कुमार जी ने विकास के प्रति अपनी संजीदगी के चलते एक अलग राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। अब नए बिहार में आए और विकास की बाजार को देखें। लीडरशिप किसको कहते हैं आए और देखें। जब से नीतीश कुमार जी बिहार में आए हैं, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। पूरे बिहार में सेकुलरिज्म का ये लोग हवा खड़ा करते हैं। अरे सेकुलरिज्म तो राहुल गांधी लीडरशिप के मामले में फेल है, यही कहना चाह रहे हैं नवल शर्मा? अब तक का तो उनका इतिहास यही बताता है। ठीक है।